ओम शांति। आज 4 जून 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि तुम जगदम्बा के समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। बाबा कह रहे हैं कि तुम जगदम्बा के बच्चे और बच्चियां हो। जैसे हम सभी शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे और बच्चियां हैं, इसी तरह जगदम्बा माँ के भी बच्चे और बच्चियां हैं। तो अगर जगदम्बा माँ के बच्चे और बच्चियां हैं तो उनके समान उनका स्वरूप बच्चे होते हैं, माँ का स्वरूप। तो बाबा कहते तुम भी जगदम्बा माँ के समान कामधेनु यानी कामनाएं पूर्ण करने वाले हो, सभी की कामनाएं। और साथ साथ आज की मुरली में बाबा ने कहा कि रावण दुख देने वाला है और रावण को कहा फॉरेनर, यानी बाहर से आए, द्वापर में घुस गए। रावण द्वापर में घुस गया और दुख दिया, तो वो फॉरेनर है। बाबा कहते भगाना है। और बाबा कहते हैं कि तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जो ये श्रीमत है। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते मीठे बच्चे तुम जगदम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने भाई बहनों को सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। बाबा कहते कि अगर उन्हें रास्ता सच्चा सच्चा बताया तो उनकी सब कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम जगदम्बा समान तुम भी कामधेनु हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। प्रश्न है तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर, बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरअहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। बाबा कहते बाबा आकर तुम्हारी खिदमत करता है, तो तुम भी बाप समान निरअहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीत चला माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। मिडल में बाबा कहते कि जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप है। बाबा ने कहा कि आत्मा जैसे स्टार है वैसे बाबा भी स्टार है। आत्मा का जो रूप है उसी तरह बाबा का भी रूप है, कोई फ़र्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है ये बाप है, ये बच्चा है। बाबा कहते कि ना देख सकते हैं आत्मा को ना परमात्मा को, लेकिन जाना जाता है बुद्धि से, समझ से, अनुभव से भी। तो बाबा कहते जैसे आत्मा वैसे बाप। फिर उनके नाम के लिए कहा कि शिव बाबा एक्यूरेट नाम है, और शिव का अर्थ कहा बिंदु। रुद्र और कई कई नाम है, लेकिन शिव एक्यूरेट है, तो शिव बाबा कहना बाबा कहते एक्यूरेट है। फिर बाबा कहते बच्चों के ये निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते हैं, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है जो इन आँखों से देखा जाता है। आगे बाबा कहते तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं। ईश्वर द्वारा बुद्धि मिली है जो श्रीमत है। और श्रीमत क्या है? ये बाबा की मुरली। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवानुवाच, वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं।
और भी आज की मुरली में रतन थे। बाबा ने कहा जगदम्बा है भाग्य विधाता कामधेनु, तो तुम भी उनके समान उनके बच्चे बच्चियां हो, भाग्य बनाने वाले, कामधेनु कामनाएं पूर्ण करने वाले। फिर बाबा ने कहा रावण बड़ा फॉरेनर, उन्होंने द्वापर में घुस गए, राज्य छीन लिया, कंगाल बना दिया, अब उन्हें निकालना है। जैसे बाबा कहते कि गांधी जी कहते थे फॉरेनर्स को निकालना है, इसी तरह रावण फॉरेनर है, बाबा कहते उन्हें निकालना है। बाबा कहते बाप का बच्चों पर बहुत लव रहता है कि बच्चे आगे बढ़ें, श्रीमत पर चलें। बाबा कहते अगर नहीं चलते तो ऊंच पद पा नहीं सकते, खुद ही गिर पड़ते हैं। फिर बाबा को कहीं बताते भी हैं कि हम गिर गए और कहीं फिर नहीं भी बताते। तो ये आज की मुरली से रतन थे। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, परमत व मनमत पर नहीं चलना है, नष्टो मोहाभन, हिम्मत रख सर्विस में लग जाना है। बाबा कहते गायन है, हिम्मते बच्चे मद दे खुदा, ये कहते हैं मद दे बाप दादा। दूसरा, अभी हम पियर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। बाबा कहते अभी पियर घर में है, फिर ससुर घर में जाते हैं, अभी सिर्फ सगाई हुई है शिव बाबा से, तो अभी जब पियर घर में रहते हैं तो बाबा कहते कोई श्रृंगार नहीं करते, साधारण सिंपल रहते हैं, ऐसे ही तुम्हें रहना है, ज्ञान के रत्नों से श्रृंगारना है, खुद को पवित्र बनना है। तो ये आज की मुरली से रतन थे। वरदान है दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा ने कहा कि जो दुख को दुख समझ लेते हैं वह सुखी नहीं हो सकते, दुख को सुख में समझ लेना और ग्लानि को प्रशंसा में समझ लेना, बाबा कहते वही है पुण्य आत्माएं। बाबा ने कहा कि कोई गलानी करने वाला है, गाली देने वाला है, दुख देने वाला है, उस आत्मा को रहम दिल बनकर रहम की दृष्टि से देखो, तो बाबा कहते कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन है बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। जिनके नैनों में बाबा समाया है वो जहान के नूर हैं, नूरे जहान है। तो ये आज की मुरली से रतन थे, और भी आज की मुरली में रतन थे। जैसे बाबा कहते कि नष्टो मोहा बनना है, मोह भी कम नहीं है। जब बाबा पास आते हैं तो बाबा कैसे देह अभिमान तोड़ने के लिए झाड़ू लगवाते हैं, बर्तन मंजवाते हैं जो साहूकार घर के होते हैं, ताकि देह अभिमान टूटे। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ तुम नशे में फखुर में रहते हो, बेफिक्र रहते हो, बिल्कुल सिंपल रहते हो। बाबा तो कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं याद करना है और कराना है। बाबा याद दिला रहे हैं कि विनाश सामने खड़ा है, ऐसे नहीं फेल हो जाएं, विजयी ज़रूर पहनेंगे। बाबा कहते रक्त की नदियाँ बहेगी, कितने नाहक मरते हैं, लेकिन तो तुम्हें अभी याद रहे, बाबा कहते फेल नहीं होना है। बाकी बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में कितना कुछ, गुड़ियों की पूजा, देवताओं को बनाना, खिलाना पिलाना, डुबो देना, पांडवों के बारे उन्होंने जुआ खेला, आदि आदि। बाबा कहते कितनी बातें हैं, कोई सार नहीं, और राजयोग की बात बिल्कुल गुम कर दी है। बाबा कहते कि ये जो बात है मुख्य है कि भगवान आकर के ब्रह्मा मुख द्वारा आकर ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, और नॉलेज देने के लिए ये लोन लेते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि एक है पारलौकिक बाप, उन्होंने आकर ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है, तो वह प्रजापिता ब्रह्मा है, ऐसे ही प्रजा माता भी है। अच्छा, ओम शांति।